बिल्कुल। भ्राता जी, कई बार जो चीज़ें हम देखते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, आजकल मोबाइल सभी के पास है, तो क्या वहाँ पे भी हमें संयम की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ गंदगी हमारे अंदर जा रही है? बहुत गंदगी होती है इन चीज़ों में, हालांकि मैं देखता नहीं, पर मुझे कई कुमार आके बताते हैं कि हमारा जीवन तो बिल्कुल ख़राब हो गया, हम 6 मास ये गंदगी देख ली है, अब वही स्वप्न आते हैं, वही विचार रहते हैं, सारा खेल बिगड़ गया है ज़िंदगी का, अब उसको हम कैसे भूलें। बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती, वही सीन उनके सामने आते हैं। तो इस पे भी तो बहुत गूगल आदि पे गंदगी डाल रखी है ना लोगों ने, इससे बचेंगे। जो हमारा मार्ग ही नहीं है वो हम क्यों देखें। भाई आप फिजिक्स के केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप कॉमर्स की किताबें थोड़ा ही पढ़ेंगे, तो वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये संकल्प अपने मन में दृढ़ कर दें, तो फिर उन चीज़ों की ओर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। कई लोग सोचते हैं नॉलेज बढ़ जाए, नॉलेज नहीं, गंदगी बढ़ेगी। जी 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 जी। कई बार अंदर का एक आकर्षण होता है, या कई बार होता है कि थोड़ा सा देखें कि वो चीज़ क्या है, कभी अंदर का आकर्षण, कभी एक थोड़ा सा टेस्ट करने की, तो यहाँ एक कंट्रोल करना, और कई बार कंट्रोल व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उस ओर चल पड़ता है। ये भी होता है बहुतों के अंदर कि उनके पूर्व जन्मों के संस्कार कैसे हैं, उस तरह की एनर्जी को वो अट्रैक्ट करते हैं। उनकी हॉबीज क्या हैं, या ज्ञान में आने से पहले उन्होंने क्या क्या किया है। तो इन सब चीज़ों को अगर अब समाप्त करना है, तो बाबा ने अपनी साधनाओं में 5 स्वरूपों का अभ्यास सिखाया है। कुछ दिन पहले 21 दिन करके देखें, 8 बार रोज, बहुत सुख मिलेगा, प्योर संस्कार जागृत होंगे, सारी इम्प्योरिटी डाउन हो जाएगी। जी जी जी। भ्राता जी, यदि कुमारी जीवन में भी जाने अनजाने में हमसे कोई बड़ी व छोटी गलती हो जाती है, तो उसका प्रायश्चित क्या है? क्या प्रायश्चित करने के बाद भी उसकी सज़ा मिलेगी? बहुतों का ऐसा भी आता है भ्राता जी कि मान लीजिए ज्ञान से पहले का जीवन कुछ ऐसा था कि कुछ ऊपर नीचे हो गया धारणाओं को लेकर के, और कई बार ज्ञान में आने के बाद भी हो गया, तो ये मन को बहुत ज़्यादा खाता है। देखिए, बिल्कुल क्लियर नॉलेज बाबा की है। ज्ञान में आने से पहले कुछ हो गया है, वो बाबा को सुना दो ऊपर, अपने सुप्रीम फ्रेंड को, हल्का हो जाएगा मन। क्योंकि सजाएं मिलना और न मिलना मुरलियों में आजकल क्योंकि बहुत आ रहा है कि सजाएं माफ़ नहीं होती, मन हल्का अवश्य हो जाएगा। और मन हल्का हो जाएगा तो हम अच्छा अभ्यास, अच्छी साधनाएं फिर कर सकेंगे। और अगर ज्ञान में आने के बाद कोई गलती कर ली है, तो वो निश्चित रूप से मन को बार बार कचोटती रहेगी। अभी वो भी, अब और तो कोई तरीका नहीं है। बाबा को सुनाएं, क्षमा याचना लें, और 108 बार रोज सवेरे उठकर लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये प्रिंट होगा, वो डिलीट होगा, और एक दृढ़ता ले आएँ कि बस गलती हुई, फॉर एवर हम इनसे मुक्त हुए, तो फिर बाबा की बहुत मदद मिलेगी। माफ़ नहीं होती, बाबा की मदद मिलती है। बिल्कुल, मतलब अपने आप को हिम्मतहीन ना करें, लेकिन अच्छा पुरुषार्थ करते रहें जो बेस्ट से बेस्ट हो बाबा सकता को सुना भी दें ताकि मन हल्का हो जाए। फिर हम जब कोई चीज़ बाबा को सुना देते हैं तो बाबा का अटेंशन हमारी ओर जाता है, तो वो हमें अपनी शक्तियाँ देता रहेगा, फिर आगे बढ़ना इजी हो जाएगा। बाबा को सुनाना, कई बार बाबा कहते हैं कि लेटर आप लिख करके दे दो, तो वो क्या लेटर निमित्त आत्माओं को दिया जाए, या बाबा को ही हम सीधे सुना दें तो बाबा तक देखिए, पहुंच जाता है? बाबा को ही सीधे सुना दें, क्योंकि आजकल एक दूसरे का किसी पे विश्वास नहीं है और इसमें बहुत गड़बड़ भी हो रही है। इसलिए लेटर लिखो बाबा के नाम, बाबा को दिखा दो, सुना दो, बाबा के रूम में बैठ के सुना दो पढ़ के, दैट्स ऑल, समाप्त हुआ। जी जी, मतलब मियाँ बीबी ही भी रहें, बीच में काजी की ज़रूरत नहीं है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा मुल्ला और काजी, ख़त्म हुआ खेल। कई बार मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि बाबा मेरे इस अकेलेपन को दूर करें? इनका मेल थोड़ा लंबा था भ्राता जी। ये कहती हैं कि कई बार इच्छा होती है कि भाई हम किसी के कंधे पे सिर रखें, किसी को हक करें, या किसी के गोद में सिर रखें, मतलब स्थूल नहीं, लेकिन फिर भी एक इच्छा रहती है अंदर। तो बाबा क्या ऐसी, मतलब हमारी अकेलेपन को दूर कर सकते हैं? ऐसा एहसास कैसे किया जाए? बिल्कुल बाबा कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिजिकली आप किसी के साथ करते हैं तो ये इम्प्योरिटी में बदल जाता है। और ये जो लोनली फीलिंग होती है या थोड़ा डिप्रेशन फील होता है, बिल्कुल एलोन लगता है अपने को, ये सटिल इम्प्योरिटी का ही प्रभाव होता है। विशेषकर जब सो के उठते हैं, कई वो दिन में सो जाएं तो सो के उठते बिल्कुल उदास मन होगा। ये
सटिल इम्प्योरिटी है, इसके लिए मुरलियों का अध्ययन करना, बहुत अच्छा योग करना, बाबा से बातें करते रहना, और यही जो कुछ वो करना चाहती हैं ये सूक्ष्म वतन में जाके बाप दादा के साथ करने लगें तो अनुभव कुछ ही दिनों में 10 गुने होने लगेंगे और वो जो इच्छाएं हैं समाप्त हो जाएंगी। जी, मैं पिछले 9 साल से ज्ञान में हूँ। अब मेरा योग में मन नहीं लगता है। कई बार पुरानी दुनिया में वापस जाने की इच्छा होती है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि कैसे मैं अपने आप को संभालूँ, ठीक करूँ। ये इच्छा कई बार बहुत ही बलवती हो जाती है। उत्तर मैं बिल्कुल क्लियर देना चाहता हूँ बिना छुपाए। अंदर में इम्प्योरिटी बहुत बढ़ रही है, इसलिए योग नहीं लग रहा है। फिर से अपनी प्योरिटी को रिवाइज करो, बाबा के सामने बैठो, उससे बातचीत करो, अपने स्वमान को बढ़ाओ। योग नहीं लगता तो कुछ दिन योग छोड़ के 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, आप मुरलियों का अध्ययन करें, लिखें इम्पोर्टेंट पॉइंट, थोड़ा चिंतन करके लिखें। स्वमान से 5 स्वरूपों से और ज्ञान के बल से योग लगने लगेगा और ये इम्प्योरिटी खत्म हो जाएगी। फिर जो दुविधा रहती है, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है, अब अगर कोई चूक गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि समय तेजी से बिगड़ेगा, युग तेजी से बदलेगा। हर साल हम नए नए सीन देखेंगे। जी जी, लेकिन आप एक बात जैसे कहते हैं भ्राता जी कि वो जो अंदर के संस्कार हैं, बाहर भी इम्प्योरिटी और अंदर भी, वो उछल जब खाती है तो शायद वो कंट्रोल नहीं हो पाता। और ये जो योग का अभ्यास आप बता रहे हैं, कई बार वो भी करने से मन स्थिर नहीं होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये इम्प्योरिटी ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो बांध को जैसे तोड़ने जैसी स्थिति में ला देती है मनुष्य को। अभी इसमें उस व्यक्ति के पास्ट के इम्प्योर संस्कार, उनके माँ बाप के इम्प्योर संस्कार सब काउंट होते हैं, सब अफेक्ट करते हैं। इसमें तो पानी चार्ज करके पीने से बहुत बल मिलेगा। एक नियम बना दे, 7 दिन आप कर लें, तुरंत पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और अच्छी क्लासेस सुन लें, ताकि वो जो फोर्स है निगेटिविटी का और बाहर का जो इफेक्ट आया हुआ उससे आप बच सकें। अच्छी क्लासेज अपने पास रखें, उन्हें सुन लें, पानी चार्ज करके पिएं, और जो भी थोड़ा बहुत अभ्यास, चिंतन इसमें ज़्यादा मदद करेगा। मेरा ये मार्ग नहीं है, भले ही आपके अंदर युद्ध होगा, आप युद्ध करें, लेकिन युद्ध में विजयी हो जाएं तो खुशी में रहें कि विजय हो गई। युद्ध करते करते विजयी हो गए तो युद्ध का कोई महत्व नहीं, विजय का महत्व हो जाएगा और बाबा की ताकत मिलने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभ भावना सभी के लिए है कि वो विजयी होकर के ही बाहर आए। बिल्कुल, आजकल समय ऐसा है, ये क्वेश्चन जिसने पूछा है मैं उनके डेयर को धन्यवाद करूँगा, क्योंकि ये समस्या बढ़ती जा रही है। और अपने अंदर के भी संस्कार फोर्स करते हैं इम्प्योरिटी का, और वातावरण में तो अति गंदगी है। बाबा कहते हैं काम की तो अग्नि जली हुई है, अट्रैक्शन बहुत हैं दुनिया के। इसमें बहुत साहस से बाबा को साथ लेकर मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हुए जिएंगे तो निश्चित रूप से विजयी हो जाएंगे। जी जी जी, हमारी